नेक्स्ट पॉइंट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। 70 के दशक की शुरुआत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद भारत पिछले 30 सालों के दौरान फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गया है। गवर्नमेंट के द्वारा सावधानी पूर्वक तैयारी की गई फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के कारण देश में खराब मौसम के कारण बावजूद या किसी और रीजन की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और भी सुनिश्चित हो गई। इस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा स्टॉक किया गया अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। FCI ज्यादा उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से व्हीट और राइस खरीदता है। किसानों की उसकी फसल के लिए पहले से निर्धारित किए गए कीमत दी जाती है। इस प्राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को सपोर्ट देने के लिए सोइंग सीजन से पहले सरकार MSP की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज ग्रेनरीज यानी कि खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कम वाले एरियाज में यानी कि जहां कमी होती है उस वाले एरियाज और समाज के गरीबों में बाजार कीमत से कम कीमत पर फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। इस प्राइस को इश्यू प्राइस भी कहते हैं। ये खराब मौसम में या फिर कैलेमिटीज में अनाज की कमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद करता है। व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS? FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ज्यादा अनाज को सरकार रेगुलेटेड राशन शॉप्स के माध्यम से समाज के गरीब यानी कि पुअरेस्ट सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS कहते हैं। अब ज्यादातर एरियाज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज में राशन की दुकान है। देश भर में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है, फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन ऑयल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार हर महीने इनकी एक फिक्स अमाउंट, एग्जाम्पल 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर ऑफ केरोसिन और 5 किलोग्राम शुगर एटसेट्रा अपनी नजदीकी राशन की दुकान से खरीद सकता है। नेक्स्ट दिया गया है राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं। पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए अंत्योदया कार्ड, जो लोग बिलो पुअर्टी लाइन यानी कि BPL लाइन में है उनके लिए BPL कार्ड, और दूसरे लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए APL यानी कि अबोव पुअर्टी लाइन, उसके लिए भी अलग कार्ड होता है। भारत में राशनिंग की शुरुआत बंगाल के अकाल के बैकड्रॉप में 1940 के दशक में की गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले भारी फूड स्टोरेज के कारण, फूड शॉर्टेज के कारण 60s के दौरान राशनिंग सिस्टम शुरू की गई। गरीबी के कारण हाई इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के बीच NSSO की रिपोर्ट के अनुसार फूड रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट इंटरवेंस प्रोग्राम शुरू किए गए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS जो 1975 में शुरू की गई, और फूड फॉर वर्क काम के बदले अनाज FFW 1977 और 78 में शुरू की। इन सालों में कई नए प्रोग्राम्स शुरू किए गए और प्रोग्राम्स को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर दूसरे प्रोग्राम्स को दोबारा बनाया गया। अभी के कई पुअर्टी ऑल एलिवेशन प्रोग्राम PAPS चल रहे हैं जो ज्यादातर रूरल एरियाज में हैं। इनमें क्लियरली खाने की बात है,
जहां पीडीएस दोपहर का भोजन और विशेष रूप से फूड ग्रेन्स की हिसाब से सिक्योरिटी के प्रोग्राम हैं। ज़्यादातर पीएपी भी फूड सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की इनकम में बढ़ोतरी कर फूड सिक्योरिटी में बड़ा योगदान करते हैं।